प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। महादेव का निराकार स्वरूप है शिवलिंग, जिनके दर्शन पाकर हम धन्य हो जाते हैं। एक शिव ही ऐसे हैं जिनसे हम अपनी परेशानियों का हल मांग सकते हैं। नीलकंठ ही हैं जो अपने भक्तों की हर समस्या को पल भर में मिटा देते हैं। और भोलेनाथ ही हैं जो शिवलिंग के रूप में इस धरती पर विद्यमान हैं। स्वयं भी शिवलिंग को ही अगर असली स्वरूप कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। और हम आज आपको शिवलिंग की महिमा बताने जा रहे हैं। शिवलिंग को शिवजी का निराकार स्वरूप माना जाता है। शिव पूजा में इसकी सर्वाधिक मान्यता है। शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों ही समाहित होते हैं। शिवलिंग की उपासना करने से दोनों की ही उपासना संपूर्ण हो जाती है। पूजने के लिए अलग अलग प्रकार के शिवलिंग प्रचलित हैं। इनमें स्वयंभू शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग, जनेऊधारी शिवलिंग, सोने चांदी के शिवलिंग और पारद शिवलिंग। स्वयंभू शिवलिंग की पूजा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और फलदायी होती है। शिवलिंग के अनेक रूप हो सकते हैं। ज्योतिर्लिंग एक अलग है, जिसमें स्वयं भगवान शिव ज्योति के रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन शिवलिंग के कई रूप हो सकते हैं, जैसे स्वयंभू शिवलिंग, विंदु शिवलिंग, चरलिंग, गुरुलिंग, स्फटिक लिंग और पार्थिव शिवलिंग। पारब्रह्म परमेश्वर शिव है निराकार, आदि देव का कोई नहीं है आकार। ब्रह्मांड के कण-कण में समाये हैं शिव शंकर। उनको जितना समझिए वो उतने ही अबुझ हो जाते हैं। रहस्य तो मानो आदि देव में ही विलीन हो जाता है। तभी तो शिव शंकर को निराकार कहा जाता है। और भोलेनाथ की निराकार स्वरूप शिवलिंग की पूजा शिव पूजा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो समझिए शिवलिंग की स्थापना से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। भगवान शिव का जब स्थापित करते हैं, उनको स्थापना की जाती है तो षोडश उपचार किए जाते हैं। शिवलिंग के पूजन के लिए षोडश उपचार का महात्म विशेष रूप से शिव पुराण में बताया गया है। शिवलिंग घर में अलग अलग तरह से स्थापित होता है और मंदिर में अलग तरीके से। शिवलिंग कहीं भी स्थापित हो पर उसकी वेदी का मुख उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। घर में स्थापित किया जाने वाला शिवलिंग बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। घर में स्थापित होने वाला शिवलिंग अधिक से अधिक 6 इंच का होना चाहिए। मंदिर में कितना भी बड़ा शिवलिंग स्थापित किया जा सकता है। विशेष उद्देश्यों तथा मनोकामनाओं के लिए पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की जाती है। भोलेनाथ को भोले यूं ही नहीं कहा जाता, वो अपने भक्तों को उनकी मनोकामना के अनुरूप हर वरदान दे देते हैं। शिवलिंग की स्थापना से जुड़े नियमों को अपनाकर उनके सामने बैठकर पूजन करने से महादेव बेहद प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग की पूजा उपासना के कुछ खास नियम भी होते हैं, जिनको अपनाना बेहद जरूरी होता है। शुभ मुहूर्त में, शुभ समय में, स्थिर लग्न में षोडश उपचार के साथ, षोडश उपचार के बाद इसको स्थापित किया। तो चलिए हम आपको बताते हैं शिवलिंग की पूजा में क्या क्या अर्पित करना चाहिए। शिव जी की पूजा में 2 वस्तुएं, जल और बेलपत्र का विशेष महत्व है। इन दोनों वस्तुओं से शिव जी की विधिवत पूजा की जा सकती है। इसके अलावा कच्चा दूध, सुगंध, गन्ने का रस, चंदन से भी शिव जी का अभिषेक किया जाता है। शिव जी को कभी भी सेमल, जूही, कदम और केतकी अर्पित नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग की विधिवत नियमों को अपनाकर पूजा अर्चना की जाए तो महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग की महिमा क्या है, क्यों उनको साक्षात शिव कहा जाता है और शिवलिंग की स्थापना के नियम क्या हैं, ये तो हमने आपको बता दिया। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।